नमस्कार, मैं हूं कमाल खान। प्रयागराज से आपके लिए लेके हाजिर हूं देश प्रदेश। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर के रहस्य गहराता जा रहा है। हर कोई उनकी मौत की जांच की मांग कर रहा है। बहरहाल अब उनका सुसाइड नोट सामने आ गया है, उनकी हैंडराइटिंग में। आइए देखते हैं इसमें उन्होंने क्या लिखा है। मैं दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी पुत्र आद्या तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। मैं 13 सितंबर को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के साथ गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर वायरल कर देगा, तो मैंने सोचा कहां सफाई दूंगा। एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो पद गरिमामय पद है। सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चलेगी, लेकिन मैं बदनाम हो जाऊंगा। इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी ने मेरे साथ विश्वासघात किया और मुझे जान से मारने का प्रयास किया। सोशल मीडिया, फेसबुक और समाचार पत्रों पर आनंद गिरी ने मेरे चरित्र के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए। प्रिय बलबीर गिरी, मठ मंदिर की व्यवस्था का प्रयास उसी तरह करना जैसे मैंने किया है। आशुतोष गिरी और मठ के सभी महात्मा बलबीर गिरी का सहयोग करना। परम पूज्य महंत हरगोविंद पुरी जी से निवेदन है कि मढ़ी का महंत बलबीर गिरी को बनाना। महंत रविंद्र पुरी, आपने हमेशा मेरा सहयोग किया, बलबीर का भी ध्यान दीजिएगा। मेरी समाधि गद्दी में गुरुजी के बगल में नींबू के पेड़ के पास दी जाए। प्रिय बलबीर गिरी, मैंने एक वसीयत रजिस्टर की है, जिसमें मेरे ब्रह्मलीन हो जाने के बाद तुम बड़े हनुमान मंदिर एवं बाघंबरी मठ के महंत बनोगे। प्रयागराज में आज उनके दर्शन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। केशव मौर्य ने कहा कि जरूरत होगी तो सीबीआई जांच भी कराई जाएगी, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए। हर किसी के सामने एक ही सवाल है कि यह हत्या है या आत्महत्या। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए गए हैं, पूरी घटना का पर्दाफाश होगा। अगर कोई दोषी होगा तो उसे सख्त सजा मिलेगी। कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं। क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है, उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नरेंद्र गिरी की मौत से एक रोज पहले ही उनसे मिल के गए थे। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हुई तो इस मामले की सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। परसों ही मैं यहाँ से उनका आशीर्वाद लेकर के दर्शन करके गया था। कल समाचार मिला है आज उनको अंतिम विदा देने आना पड़ेगा। यह सोच करके सुन करके ही मैं बता नहीं सकता हूँ क्या बीत रही है हम लोगों पर। पूरा प्रयागराज दुखी है, पूरा प्रदेश और देश दुखी है। और जिस भी कारण से महाराज जी की यह स्थिति हुई है, हर कारण की जांच कराएंगे और जो भी इसके दोषी होंगे उनको खोज निकालेंगे, उनको कठोर से कठोर से कठोर से कठोर दंड दिलाएंगे और इस प्रकार की चीज़ें स्वीकार नहीं की जाएंगी। जो भी मांग की जाएगी, जो भी जांच की आवश्यकता होगी, हर जांच के लिए सरकार तैयार है। हर जांच के लिए तैयार है। मतलब सीबीआई जांच भी अगर जरूरी होगी तो होगी? जी हाँ, जरूरी होगी। सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है सरकार। किसी भी चीज़ में जो पूज्य पंच परमेश्वर या अखाड़ा परिषद जो भी मांग रखेगा, सरकार किसी मांग से पीछे नहीं।
महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रयागराज उनके मठ पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए ताकि इसका पर्दाफाश हो सके कि हुआ क्या था। जो मृत्यु हुई है उसमें भी कहीं न कहीं संदिग्ध जानकारियां मिल रही हैं। ये मिस्ट्री क्या है, क्या कारण था, ये बड़ा विषय है। इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। अगर कोई परेशानी थी, अगर उनकी कोई जमीन को छीन रहा था या कोई कारण था, कम से कम सिटिंग जज जब इसकी जांच करेंगे तो वो सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए अयोध्या से निर्वाणी अखाड़े के महंत धर्मदास आए। उनका कहना था कि नरेंद्र गिरी खुदकुशी नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है, ये सामान्य मौत नहीं है, लगता है कि हत्या है, इसकी जांच कराई जाए। महंत नरेंद्र गिरी जी के देहावसान के बाद अयोध्या से महंत धर्मदास जी यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि ये आत्महत्या है कि हत्या है? नहीं, आत्महत्या तो हो ही नहीं सकता। उसकी हत्या है, हत्या के नाना प्रकार होता है, उस प्रकार में एक ही मान लीजिए। तो आत्महत्या क्यों नहीं हो सकती आपको लगता है? वो वैसा काम ही नहीं कर सकते हैं। और आत्महत्या देखिए, जहाँ पर आदमी सोता है वहाँ पर सो रहे हैं, वहाँ उनका कमरा ऊपर है, यहाँ पर नीचे आकर के आत्महत्या क्यों करें? हत्या कौन कर सकता है? क्या अब इसमें क्या प्रॉपर्टी का इशू है? ये हम कुछ नहीं बताएंगे, जो जांच करने वाले बताएंगे। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टी का झगड़ा है या जो भी हो उसको जांच में आ जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन आपके इतने करीब थे आप लोग, तो आपके मन में क्या बात आती है कि क्या कारण हो सकता है? आप लोग कोई कारण नहीं है, जांच होगा, अपने आप पता लग जाएगा भैया। इसमें ढेर झंझट करने के बाद नहीं। पहले तो मेन है कि उनको दाह संस्कार हो। लेकिन हत्या है, आत्महत्या नहीं। हत्या तो 100% है, आत्महत्या कैसे कहा जाएगा? लेकिन पुलिस कह रही कि आत्महत्या। तो पुलिस कहे तो पुलिस तो सबको जैसे कर, पुलिस कहे तो पुलिस के बात मानो। बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। महंत धर्मदास भी उसमें से एक हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वो ये नहीं मानते कि यह आत्महत्या है, उन्होंने हत्या की। प्रयागराज में नितिन और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जिन 3 लोगों को उनकी खुदकुशी के लिए जिम्मेदार बताया गया है, उनमें एक आनंद गिरी हैं, उनके शिष्य हैं, दूसरे लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी, और तीसरे उनके बेटे संदीप तिवारी हैं। तीनों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन आनंद गिरी का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप मिथ्या हैं, गुरु जी का कत्ल हुआ है, ये खुदकुशी नहीं है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है, और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना, ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी जी, उसमें जो है 3 लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है ये सब? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा, और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है, और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और पूर्व लोकसभा सांसद रामविलास वेदांती भी हैरत में हैं। उनका कहना है कि उन्हें लगता नहीं कि नरेंद्र गिरी खुदकुशी कर सकते हैं। ये मामला पेचीदा है, इसकी जांच होनी चाहिए। आज अचानक इस प्रकार की दुर्घटना को सुनने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा महापुरुष कैसे आत्महत्या कर सकता है, कैसे फांसी लगा सकता है, कैसे सुसाइड नोट लिख सकता है। ये बहुत जांच का विषय है।
योगी आदित्यनाथ जी इसकी जांच कराएंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। और जो अभियुक्त होगा, जो षड्यंत्रकारी होगा, जिसने ऐसा दृश्य उपस्थित किया है, जिसने समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र किया है, वो जरूर पकड़ा जाएगा। कौन व्यक्ति हो सकता है, ये जांच के बाद पता चलेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं वापस इसी खबर पे। आइए अब बताते हैं कि एक हीरो जैसा सन्यासी आनंद गिरी इस पूरे प्रकरण में विलेन कैसे बन गया। आनंद गिरी नरेंद्र गिरी के इतने प्रिय थे कि हर कोई ये समझता था कि उनके उत्तराधिकारी वही होंगे, लेकिन नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके सुसाइड नोट से वो विलेन बनते नजर आते हैं। आनंद गिरी संतों में हीरो माने जाते हैं। फेयर, स्लिम, टॉल, लंबे बालों वाले खूबसूरत योग गिरी। नरेंद्र गिरी टीनेजर आनंद को हरिद्वार के किसी आश्रम से लाए थे। वो उनके सबसे प्रिय शिष्य माने जाते थे। हर कोई उन्हें उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी समझता था, लेकिन गुरु से झगड़ा हुआ तो उसे धर्म युद्ध कहने लगे। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने हम नागाओं को एक नारा दिया था, एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र। आज ये विवाद गुरु शिष्य का नहीं है। मैं हार जाऊं या वो हार जाएं, मैं जीत जाऊं या वो जीत जाएं, इस बात पे नहीं है। बात इस पे है कि आज प्रयागराज की अस्मिता पे ही ये सवाल है। आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर बागंभरी मठ की 40 करोड़ की जमीन बेच डालने का आरोप लगाया। आनंद की तरफ से नरेंद्र गिरी पे ज्यादातर हमले फेसबुक पे वी सपोर्ट स्वामी आनंद गिरी और फैंस स्वामी आनंद गिरी नाम के फेसबुक पेजेस से होते थे। बीच में आनंद गिरी नरेंद्र गिरी को नार्को टेस्ट कराने की भी चुनौती देने लगे। मैं सच या झूठ बोल रहा हूं, उसके लिए चाहे तो सरकार की मदद लेकर के नार्कोटिक टेस्ट भी मेरा कराया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ अपेक्षा ये भी करूंगा कि उधर से भी नार्को टेस्ट हो और अगर वो दोषी पाए जाए तो उन पे भी कार्रवाई करने का आप सामर्थ्य रखें। एक दिन आनंद गिरी के समर्थकों ने फेसबुक पेजेस पे नरेंद्र गिरी की एक ऐसी वीडियो जारी की जिसमें वो किसी शिष्य की शादी में नोट उड़ा रहे थे। बाद में वहाँ रंगारंग नृत्य भी हुआ। जब इसका इल्ज़ाम आनंद गिरी पे लगा तो उन्होंने इसकी सफाई में एक वीडियो मैसेज जारी किया। वीडियो मैंने नहीं बनाई है और कोई वीडियो में मैंने जबरदस्ती किसी को नहीं कहा कि आप वहाँ खड़े हो जाओ, फिर भी इसका ब्लेम मुझ पे लगाया जा रहा है और उनके गुरु के द्वारा अब मुझे षड्यंत्र से फंसाने की साजिश की जा रही है। वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आए जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया में 2 शिष्याओं से बदसलूकी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में बरी हो गए। इन विवादों के बाद महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को बाघंबरी मठ और निर्वाणी अखाड़े से निकाल दिया, लेकिन अखाड़े के लोगों ने सुलह कराई। तब आनंद की ये वीडियो सामने आई। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं उन बातों को मैं वापस लेता हूँ। गुरु शिष्य में नया विवाद तब शुरू हुआ जब आनंद ने अपने गुरु को बताए बिना हरिद्वार में आश्रम बना लिया। अब आनंद की पुलिस हिरासत के बाद उनके समर्थक उनकी हिमायत में अभियान चला रहे हैं। ऊपर बेकार के अनर्गल आरोप जो लगा रहे हैं वो निरर्थक हैं, बेबुनियाद हैं। ये तो एक तरह से युवा संतों को फंसाने के लिए, चारों तरफ से घेरने के लिए इन्होंने पड़ाव डाला हुआ है और ये इस तरह का कार्य कर रहे हैं। प्रयागराज में संगम के पास यही बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ से गुरु शिष्य के स्नेह की एक कहानी शुरू हुई, जिसका अंजाम गुरु की मौत के ऊपर हुआ। रिश्ते अपने रूप बदल लेते हैं, वक्त का कुछ ऐसा ही सितम रहा। प्रयागराज में राजेश गुप्ता और नितिन गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। प्रयागराज में संगम तट से फिलहाल कमाल खान को इजाज़त दीजिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।